बच्चों, let's read the question. The question says the most harmful effect of ionizing radiations precisely involves ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। क्वेश्चन में बोला गया है कि आयनाइजिंग रेडिएशंस का सबसे हार्मफुल इफेक्ट किस पर होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इट इज इफेक्ट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशंस, इफेक्ट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशंस। तो आयनाइजिंग रेडिएशंस जो होती हैं ये हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं। दीज आर वेरी हार्मफुल रेडिएशंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट्स कॉज कर सकती है। अब आयनाइजिंग रेडिएशन का जो सबसे ज्यादा डेंजरस इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि ये डायरेक्ट डैमेज कर सकती हैं टू द जेनेटिक मटेरियल, डायरेक्ट डैमेज टू जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है मेजरली, इट इज डीएनए। तो आयनाइजिंग रेडिएशंस के इफेक्ट से जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली डैमेज हो सकता है, और जेनेटिक मटेरियल पर जब इसका इफेक्ट आएगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, डिफरेंट म्यूटेशंस हो सकती है, और इन म्यूटेशंस की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो अलग अलग जनरेशंस, जो सक्सेसिव जनरेशंस में पास ऑन हो सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और अगर हम बात करें बाकी ऑर्गेनल्स की, तो माइटोकॉन्ड्रिया पर क्या इफेक्ट होता है आयनाइजिंग रेडिएशंस का, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या कर सकती हैं, दे कैन इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ ROS यानी के रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। और ये ROS क्या करते हैं, ये फर्दर डैमेज कॉज करते हैं टू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डैमेज टू डीएनए या फिर RNA ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। राइबोसोम्स में क्या इफेक्ट करते हैं आयनाइजिंग रेडिएशंस, राइबोसोम्स में प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को हिंडर कर देते हैं आयनाइजिंग रेडिएशंस, हिंडर प्रोटीन सिंथेसिस, ताकि राइबोसोम्स एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर पाते हैं। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, सेल मेम्ब्रेन की, तो आयनाइजिंग रेडिएशंस का इफेक्ट क्या होता है सेल मेम्ब्रेन पर, दे कॉज ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस भी हो सकती है, यानी कि सेल की डेथ भी हो सकती है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इनमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विच इज डीएनए। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी हमारे रॉन्ग आंसर्स होंगे, बिकॉज ये हमारे मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशंस नहीं है, तो ये हमारे मोस्ट सुटेबल आंसर्स कंसिडर नहीं होंगे। हमारा फाइनल एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।